24 जून 2020 हिंदी अखबारों के हेडलाइन। नमस्कार, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सबसे पहले आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किसान न्यूज़ चैनल को, और घंटे का बटन दबाकर बनिए अन्नदाता की आवाज़। नवभारत टाइम, सारा सच कहूं, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, हरिभूमि और अमर उजाला जैसे हमारे प्रमुख हिंदी अखबारों की हेडलाइन जो बनी हुई है, आज हम आपको उसकी खबरें सबको बता रहे हैं कि इन सभी हिंदी अखबारों की कौन कौन सी आज की हेडलाइन है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं नवभारत टाइम से। नवभारत टाइम में छपा है कि बाबा की दवा आते ही बैन। आपको पता ही होगा कि बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस की जो बीमारी की है दवाई बनाने का दावा किया है, और नवभारत टाइम ने लिखा है कि नवभारत ने लिखा है कि बाबा की दवाई आते ही बैन हो गई है। और वहाँ पर एक तरफ सोनिया गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि चीनी टेंशन जो है वो केंद्र की जिम्मेदार है, उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। पर सेना के प्रमुख ने कहा है कि जो चीनी सेना है और भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच समझौता हो गया है कि वो दोनों देश अपने देश सीमा से सैनिकों को हटा लेंगे। जनसत्ता की बात करें तो जनसत्ता, दोनों देशों की सेना पीछे हटने पर सहमति। तो जनसत्ता ने अपनी हेडलाइन में लिखा है कि जो चीन के साथ हमारी जो तनातनी चल रही है उसके चलते वे कोर कमांडर स्तर की 11 घंटे चली वार्ता के बाद फैसला लिया गया है कि दोनों देशों की जो सेना है वो पीछे हट जाएंगी। पुलवामा मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, और जो LAC पर गतिरोध है उसके लिए कुप्रबंध, जो LAC पर गतिरोध है उस पर मुख्य कारण सरकार का कुप्रबंध है। ये सोनिया गांधी ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय सहारा की बात करें तो आखिरकार झुका ड्रैगन। राष्ट्रीय सहारा ने भी ये हेडलाइन प्रमुखता से लिखी गई है कि जो चीन है और हमारे देश की सीमा है, हमारे देश के सैनिक है, वो एक दूसरे की सहमति के बाद। हरिभूमि में लिखा है कि तेल के दाम पर सरकार का तेल निकालने। जो तेल की बढ़ती कीमतें हैं, हर रोज़ जो तेल की कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बराबर हो चुके हैं, और इन तेल की कीमत बढ़ते तेल की कीमतों को कम कराने के लिए, दबाव बनाने के लिए विपक्ष आंदोलन करने जा रहा है। और रामदेव की दवा 7 दिन में 100% मरीज स्वस्थ होने का जो रामदेव ने दावा किया है। झुका ड्रैगन, सच कहूं में लिखा है कि झुका ड्रैगन पूर्वी लद्दाख में पीछे हटेगी चीनी सेनाएं। पंजाब केसरी में भी ये लिखा है कि सीमा पर 32 सड़क परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक से पूरी करेगा भारत। नवभारत टाइम, LAC से पीछे हटेगी सेनाएं, भारत ने कहा कि रोड बनाते रहेंगे। ये नवभारत टाइम की हेडलाइन बनी हुई है। और दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा है कि भारतीयों को बड़ा झटका, इस साल H-1B वीज़ा नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की बात करें तो रूस से हथियार जल्द मिलेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो रूस से हथियारों की जो डीलिंग है वो जल्द हो जाएगी। अमर उजाला में लिखा है कि पूर्वी लद्दाख में बहाल होगी पहले की स्थिति, दोनों देश सेना हटाने पर राजी। और दूसरी तरफ लिखा है कि अब कोरोना वायरस का चलते हुए अब अंतिम वर्ष के छात्रों को भी नहीं देनी होगी परीक्षा। दैनिक भास्कर में कहा है गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद दहशत में थे चीनी सैनिक। देश में 24 घंटे में 15,532 नए मरीज मिले कोरोना के, और 396 लोगों की मौत। दैनिक जागरण ने भी अपनी हेडलाइन में लिखा है कि सेना पीछे हटने पर भारत और चीन के बीच में बनी सहमति। लोकमत में भी अपनी हेडलाइन में लिखा है कि पीछे हटने के लिए राजी हुआ ड्रैगन, LAC पर टकराव कम करने की दी दुहाई। अमर उजाला ने कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 27 सदस्य बनने का हकदार, हमें पूरे समर्थन, हम करेंगे पूरा समर्थन रूस। अमर उजाला में लिखा है कि रूस का बयान लिखा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद का 27 सदस्य बनने का हकदार, हम करेंगे पूरा समर्थन। और दैनिक भास्कर की बात करें तो भारत, चीन, रूस के विदेश मंत्रालयों की वर्चुअल मीटिंग। रूस ने गलवान झड़प पर कहा भारत और चीन को भारी मदद की जरूरत नहीं, ये उनका मामला, दोनों से सुलझा लेंगे। सूत्रों से खबर आई है कि बैठक में भारत की ओर से चीन को साफ कह दिया गया है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नई रणनीति के तहत इसे निपटा जाएगा, इससे गोली चलाना भी शामिल है। और अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो इस साल नहीं आएगी कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन की उम्मीद को लगा झटका, WHO ने कहा कि अभी 2.5 साल दूर। तो ये थे आज के हमारे मुख्य समाचार जो हिंदी अखबारों के हेडलाइन बने हुए थे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।